आज हम करें क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर 1 का थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई इट। तो ये जो हमको इक्वेशन दे रखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो 3 है ये सेंटर में है, बीच की टर्म है, और 7x लास्ट में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होएगी तो x² पहली टर्म, जो x की टर्म होएगी वो बीच में आएगी, और जो सिंपल डिजिट है बिना x के वो लास्ट में जाएगी। इसलिए पहले इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे हो जाएगा, 6x² - 7x तो आ जाएगा बीच में, और 3 कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। ये हो चुकी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से क्या कर लेंगे, सोल्व। क्या तरीका बताया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो सेम टू सेम लिखना होता है स्प्लिटिंग मेथड में। इसके कितने पार्ट हो जाते हैं, कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, 2 पार्ट में। किस तरीके से वो भी हमको पता है। उस तरीके से वो 2 जो पार्ट बनेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होनी चाहिए थी, यानी कि इन 2 पार्ट की जो हम निकालेंगे उनकी मल्टीप्लाई कितने के बराबर होनी चाहिए, 6x² और -3 कितना हो गया, माइनस का 18x² मान सकते हैं आप। और उन दोनों का सम ऐड करें, जोड़ें, तो एडिशन कितना होना चाहिए उन दोनों का, माइनस का 7x होना चाहिए। तो वो 2 टर्म कौन सी है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हम देख सकते हैं कि वो 2 टर्म हमारी हो सकती है 9 और 2। हम देख सकते हैं कि 9 और जो 2 है उन दोनों की अगर हम करें मल्टीप्लाई तो बनता है हमारा 18, बिल्कुल ठीक है। अगर हम किस तरीके से ऐड करें कि हम इनका सॉल्यूशन आंसर -7 निकालें, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि अगर 9 के आगे मैं माइनस लगा दूं, 2 के आगे प्लस लगा दूं, तभी तो मेरा माइनस का 7x एडिशन करने पर आएगा, यानी कि 9x तो माइनस का होगा और 2x प्लस का होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तभी तो मेरा सॉल्यूशन का आंसर दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, माइनस का 7x। या दूसरे तरीके से ये देख सकते हो कि जो हमारे रिजल्ट में आंसर चाहिए बड़े के आगे वही निशान आपको लगाना है। जो आंसर आपको एडिशन के रिजल्ट में चाहिए वही साइन आपको बड़े, इन दोनों में बड़ा कौन है 9, तो 9 के आगे माइनस आएगा, तो दूसरे के आगे प्लस का 2x करेंगे तभी तो इन दोनों का सम माइनस का 7x होगा। तो इस प्रकार से 2 कौन से हमारे पास स्प्लिट करने पर 2 डिजिट 2 वैल्यू कौन सी आई, 2 वैल्यू आई, माइनस का 9 और प्लस का 2। पहले कोई भी लिख सकते हैं, जनरली हम बड़े को पहले लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे, माइनस का 9x प्लस का 2x। आगे मेथड स्टेप में क्या है, इनमें से कुछ ना कुछ क्या लेंगे, कॉमन लेंगे तो इन दोनों में 3 जो है दोनों में कॉमन आ सकता है, दोनों को डिवाइड कर सकता है। x इसमें भी है कम से कम एक बार और इसमें भी है, यानी कि हम x भी कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट। अब आप देख सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 2x² से x को डिवाइड करना होता है तो बचेगा x माइनस, सेम इससे भी इसको डिवाइड करना है, 9 से 3 को डिवाइड करें कितना बचेगा, 3x से x को डिवाइड करें, कैंसिल हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब जो ब्रैकेट यहाँ है सेम टू सेम ब्रैकेट एक बार यहाँ पे भी लिख देनी है, यानी कि 2x माइनस का 3 सेम टू सेम एक बार यहाँ। अब क्या देखेंगे, साइन, ये माइनस और ये माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करें, किसका साइन आएगा, प्लस का, यहाँ पर लिखना है। अब देखेंगे साइन के बाद ऊपर है 2x और नीचे कितना है 2x, दोनों को डिवाइड करें 2x को 2x से तो कितना आता है 1, यानी कि इसको इससे डिवाइड करें 1 आएगा, तो 1 आपको लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या काम करना है, जो ब्रैकेट में है सेम टू सेम उसको एक बार लिखना है 2x माइनस 3, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको भी एक बार लिखना है 3x प्लस 1। ये 2 हमारे क्या बन चुके हैं, फैक्टर। निकालने क्या है, जीरोज। तो जीरोज के लिए हम क्या काम करेंगे, 4 जीरोज। जैसे कि पिछले
सम में किया था, हम क्या काम करेंगे, इसको भी 0 और इसको भी 0 पुट कर देंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू भी 0 पुट कर देंगे। और क्या काम कर सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हो, 3x प्लस 1 को भी क्या पुट कर दोगे, 0। इन दोनों को क्या पुट कर देंगे, 0, क्या निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए। माइनस का 3 दूसरी तरफ जाकर के किसका हो जाएगा, प्लस का 3। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको किसका हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये 2 डिवाइड में, x की एक वैल्यू 3/2, दूसरा सोल्व करेंगे, प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 3, अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। 3 कहाँ चला गया, डिवाइड में, यानी कि एक x की वैल्यू आई है -1/3, एक x की वैल्यू आई है 3/2, यानी कि 2 जीरोज बताया था पिछले समय भी। जीरोज होते हैं ना, पहला जीरोज को हम अल्फ़ा बोल सकते हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना है, 3/2, और जो दूसरा जीरोज होता है ना उसको हम बोलते हैं बीटा। तो बीटा कितना है, -1/3, -1/3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे हमको क्या चाहिएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इससे हमको क्या निकालना होगा, a, b और c की वैल्यू। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर के आगे जो होते हैं वो होती है हमारी a की वैल्यू जो कि है 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। अब वेरिफिकेशन 2 तरीके से होती है, एक तो होती है यूजिंग जीरोज का यूज करके, और एक होती है यूजिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का यूज करके 2 तरीके से हमको वेरीफाई करके दिखाना होता है। क्या चीज़ वेरीफाई करनी होती है, एक बार तो करना होता है सम ऑफ जीरोज करना होता है। सम ऑफ जीरोज का मतलब हमने 2 जीरोज निकाले थे, क्या क्या, एक अल्फ़ा जो कि हमारे पास आया था कितना, एक बीटा -1/3, और अल्फ़ा कितना आया था, एक बार सोचना, हाँ अल्फ़ा आया था 3/2, तो अल्फ़ा 3/2 था और बीटा -1/3। ए बी सी की वैल्यू तो यहाँ पे हमने अभी ही लिखी है। तो सम करना है इनका, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का सम करना है, अल्फ़ा का और बीटा का क्या करना है, सम, यानी कि 3/2 वैल्यू पुट करेंगे और -1/3। हम इनको एलसीएम लेंगे, 6, 3 × 3 9, प्लस 3 की टेबल में 6, 2 × 1 -2, यानी कि 9 - 2 कितना होता है, 7/6। अब हम इस तरफ करते हैं कोफिशिएंट्स का यूज करके, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला, कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का, वो होता है -b/a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला आता है वो होता है -b/a। वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस की वैल्यू -b कितना है हमारा, b है -7, तो यहाँ पे लिख देंगे -7/a। a कितना है, a तो है 6, तो क्या लिख देंगे 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 7/6। इस तरह भी है 7/6, इस तरह भी है। वेरिफिकेशन हो चुका है। अब एक और वेरिफिकेशन करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अब की बार इन दोनों की जीरोज की क्या करनी है, प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा की बीटा के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा तो है 3/2 और बीटा कितना है, बीटा तो है -1/3। सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आएगा। दूसरी तरफ जब हम सोल्व करेंगे तो किस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला दोबारा से आपको याद करना पड़ेगा, c/a, इसके आगे माइनस नहीं होता, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। c की वैल्यू कितनी है, -3 वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 6, तो वैल्यू पुट कर देंगे 6, कैंसिल करेंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा -1/2। RHS में भी और LHS में भी दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। हमने इसको क्या कर दिया,
वेरीफाई कर दिया। इस तरीके से इस पार्ट में सबसे मेन बात क्या थी कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज ज़रूर करना है। ये नहीं किया तो पूरा का पूरा सम आपका क्या हो जाएगा, गलत। इस चीज़ का आपको ध्यान रहेगा तो पूरा सम इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। चलो स्टार्ट है। चलो ठीक है, देखिए अब ये जो है फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का ही, इसमें हमको खास बात देखने की 2 ही टर्म दी हुई है, एक ये और एक ये। जब 3 टर्म हो तो हम स्प्लिटिंग मेथड से हम उसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग, फिर कॉमन लेते हैं। पहली 2 टर्म का अलग, दूसरी 2 टर्म का अलग, लेकिन इसमें तो टोटल ही 2 टर्म है, यानी कि 2 टर्म में तो एक कॉमन आ ही सकता है, तो हम वही मेथड सीधा यूज कर लेंगे। स्प्लिटिंग मेथड इसमें ज़रूरत ही नहीं है लगाने की, 2 पार्ट में किसी को भी नहीं तोड़ना, क्योंकि जो मिडल में होती है उसको तोड़ना होता है। तो इसमें सीधा ही क्या करना है, सिंपल सी बात याद रखें, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है ले लें। कौन आ सकता है, 4 दोनों को डिवाइड कर सकता है, और u दोनों को कर सकता है डिवाइड, बस ब्रैकेट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, u स्क्वायर से u, एक u बच जाएगा u, प्लस 8u से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल, बस इतना ही है। इसके बाद क्या मेथड था हमारा, स्टेप में जीरोज़ निकालना है, तो 4 जीरोज़ क्या हो जाएगा हमारा, एक बार इसको ज़ीरो करना होता है और एक बार इसको ज़ीरो, तो यानी कि एक बार तो 4u को 0 और एक बार इस जो ब्रैकेट है दूसरी उसको u + 2, इसको क्या कर लेंगे 0, 2 वैल्यू हो जाएंगी। तो 4 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके आएगा डिवाइड में, यानी कि 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 ही रहेगा, और उधर जाके 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि जो हमारे पास 2 जीरोज आए हैं, 2 आंसर आए हैं, वो कौन से एक तो अल्फ़ा होता है पहला तो 0, एक बीटा होता है दूसरा माइनस का 2, वेरिफिकेशन के लिए चाहिएंगे ये। और दूसरा अगले स्टेप में क्या करना होता है वेरिफिकेशन के लिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। दोबारा से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है, पहले स्क्वायर की टर्म आएगी तो 4u स्क्वायर प्लस फिर जो स्क्वायर में नहीं है सिंपल है वो आएगी तो 8u। अब एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसके पीछे कुछ भी नहीं होता, वो तो इसमें है ही नहीं। u वाली टर्म तो है, एक ऐसी टर्म नहीं है जिसके पीछे कुछ भी ना हो, मतलब कांस्टेंट जो कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। यहाँ से हमको क्या वैल्यू चाहिएगी, a की, b की और c। स्क्वायर के आगे a की वैल्यू होती है 4, दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तीसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुके हैं, अल्फ़ा बीटा भी है, a b c भी है, वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार किसका यूज करके, इनका यूज करके जीरोज का, और एक बार किसका यूज करके, कोफिशिएंट का यूज करके कर सकते हैं, सेम आ जाएगा। 5th पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, 2 ही टर्म है तो क्या इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 3 हो तब लगता है कि उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना। अब तो सीधा ही कुछ ना कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लो, अब इसमें तो कॉमन भी नहीं आ सकता कुछ भी, क्योंकि इन दोनों में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों में ही हो, तो सीधा ही आप यहीं से शुरू कर लो। आप फिर 4 जीरोज, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो t² - 15 = कितना आ जाएगा 0। दूसरी तरफ जाकर के किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये स्टेप आपको अच्छे से याद रखना है इसमें कि क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे इसका भी और स्क्वायर रूट करेंगे इसका भी, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे केयरफुली इस बात को ध्यान रखना है आपको कि जब इसके स्क्वायर रूट आएगा तो इसके बाहर प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, t = बचेगा 15 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस के साथ वैल्यू है और एक बार माइनस, या 2 वैल्यू आ चुकी है तो यही 2 जीरोज हमारे आंसर है, यानी कि क्या आ जाएंगे 100 जीरोज। एक अल्फ़ा होता है प्लस एक बीटा होता है माइनस, ये 2 हमारे क्या आ चुके हैं जीरोज। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल जीरोज है तो 0 पुट करें, दूसरी तरफ लेके गए स्क्वायर रूट बोथ साइड, प्लस माइनस का साइन लगाया, और एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू ही हमारे क्या हैं जीरोज। अब क्या लिखनी होती है, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्क्वायर की पहले टर्म आएगी यानी कि टी स्क्वायर। अब एक ऐसी टर्म होती है जिसके आगे सिंपल वैल्यू हो, टी में हो, तो टी में तो कोई टर्म ही नहीं है तो 0 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 0t। अब एक कांस्टेंट है वो तो है हमारे पास तो वो लिख देंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें से हमको a b c तीनों वैल्यू आ जाएगी। a कितना हो जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, इसके आगे 0, ये कितनी है माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन किसका यूज करके, एक बार इन जीरोज का यूज करके, एक बार इन कोफिशिएंट का यूज करके। पिछले स्टेप की तरह ही हम, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इनका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं।